हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, द इंटीग्रल 80 0 टू पाई बाई 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 9 प्लस 16 sin 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करना समझेंगे। तो चलिए मेथड वन की तरफ अप्रोच करते हैं। ये है हमारा मेथड वन। मेथड वन है, जैसे हमें अगर न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा, तो मैं अलग अलग लिखता हूँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा या फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस तरह की हमें टर्म गिवन हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ साइन टू थीटा या कोस थीटा गिवन हो, तो इस केस में हम इन दोनों में से किसी एक को टी सब्स्टिट्यूट करके चलते हैं ताकि न्यूमरेटर में हम उसका डिफरेंशिएशन इजीली पा सकें। अब देखो यहाँ पे किसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें यहाँ पे प्लस लाना है, तो ऑब्वियसली हम अपना टी सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको। तो अब आप इसको भूल जाइए, ठीक है। तो हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये जाएगा प्लस का साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो देखो न्यूमरेटर में यही था ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, तो यानी कि मुझे न्यूमरेटर की टर्म टी के रेस्पेक्ट में मिल गई। अब मेरा डिनोमिनेटर में साइन टू थीटा है, इसको भी देखो निकाल लेना कितना इजी है। आपने जो जिसको टी सब्स्टिट्यूट किया है उसका होल स्क्वायर कर दो, तो होल स्क्वायर करने पे क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दोनों साइड मैंने क्या किया, इसको होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको ओपन करें तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये जाएगा 1 माइनस और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखो अब आपको साइन 2 थीटा भी टी की टर्म में मिल गया, न्यूमरेटर भी टी की टर्म में मिल गया, सिर्फ आपको लिमिट चेंज करनी है। अब लिमिट कैसे चेंज करेंगे वो भी सिंपल है। देखो जब थीटा की वैल्यू 0 लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट थीटा इज इक्वल टू 0, तो टी कितना होगा, साइन 0 0 एंड कोस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1। एंड जब थीटा आपका होगा पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4, तो टी आपका आ जाएगा 0, तो आपकी लिमिट आ जाएगी -1 से 0। तो जो आपका इंटीग्रेशन था आइए कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि सर आप इंटीग्रेशन क्यों बोलते हो, इंटीग्रेशन बोला करो। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगा फिर से इंटीग्रेशन बोलने की, लेकिन कहीं पे इंटीग्रेशन बोल दूं तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। तो यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ से आपका टी कितना हो गया 0, सॉरी -1, ठीक है। ये है आपका -1, क्योंकि एट थीटा इज इक्वल टू 0 पे तो टी -1 था ना, तो -1 से 0। न्यूमरेटर की जगह पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा, इसकी जगह पे आ जाएगा आपका डी टी अपॉन 9 प्लस 16। अब साइन टू थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 80 -1 से 0 डी टी अपॉन, देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 16 यानी कि 25 माइनस, और ये हो जाएगा 16 टी स्क्वायर। तो यहां से आपका आ गया 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। ये तो था आपका मेथड 1। अभी मेथड 2 समझते हैं, ठीक है। मेथड 2 मतलब सेम ही है, बस इसका थोड़ा रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ हमने पहले ही साइन थीटा माइनस कोस थीटा को टी मान लिया, क्योंकि हमें ये ऑब्जर्वेशन से पता था कि अगर न्यूमरेटर में ये आता है तो हम डिनोमिनेटर को इस तरह से लेट करके चलते हैं, आगे उसको उस चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अगर हमें नहीं पता हो एग्जाम में तो हम कैसे करेंगे, देखो तो मेथड 2 है सेम। पहले मैं आपको आई के यहाँ तक पहुंचा देता हूँ। तो आई हमें 80 0 टू पाई बाई 4। अब देखो न्यूमरेटर में गिवन था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, डिनोमिनेटर में गिवन है 9 प्लस 16। अब देखो साइन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। जब हमें कुछ नहीं मिल रहा तो सिर्फ यही मिल रहा है कि हम साइन टू थीटा को भी हमने थीटा की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम यहाँ पे देखें तो नीचे बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो जब भी ये टर्म आपके पास आ रही है तो आप इसको बहुत इजीली होल स्क्वायर बना लेते हैं। हम बहुत अच्छे जानते हैं कैसे, +1 -1 करके। तो चलिए उसी अप्रोच पे चलते हैं। तो 0 से पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 9 प्लस 16। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें +1 किया और -1 किया। ऐसा करने से क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं। अब +1 को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया 9 प्लस 16, ये हो गया आपका ऐसे। अच्छा 2 साइन थीटा कॉस थीटा को चलिए ऐसे लिख लेते हैं अभी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब जो ये +1 है इसकी जगह पे हमने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये -1 डी थीटा।
अब आप यहाँ पे ध्यान दो, तो ये जो आपकी टर्म है ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन उस केस में क्या होगा, जैसे ही नीचे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बन जाएगा और मैं उसको t मानूंगा, तो न्यूमिनेटर मुझे वो नहीं मिलेगा, यानी कि मुझे डिनोमिनेटर में माइनस की टर्म बनानी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो वो भी बहुत सिंपल है। माइनस कब बनेगा, देखो यहाँ पे अगर आप इजीली समझे तो देखो ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यानी कि प्लस माइनस डिसाइड करती है ये वाली टर्म। तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो 80 0 टू पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 9 प्लस 16। अब मैंने अंदर से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो माइनस जैसे ही अंदर से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी इसको आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप इसको 1 ही रहने दीजिए, ठीक है। अभी हमने इसको चेंज नहीं किया था, +1 -1, अगली लाइन में हम इसको चेंज करेंगे। उसका बेनिफिट ये है ताकि आप और ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जैसे हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये वाला जो +1 था ये तो माइनस का 1 बन जाएगा, और माइनस का 1 प्लस का 1 बन जाएगा, और ये बन गया आपका डी थीटा। अब देखो यहाँ पे आया 80 0 टू पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 9 माइनस 16। अब देखो ये बना माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये है आपका 1, और 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि ये टर्म बन जाएगी आपकी साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने, चलिए मैं लिख ही देता हूं कभी आपको कंफ्यूजन रहे, ठीक है। अभी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये है माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ये +1 है, इसकी जगह पे हम रह रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है, डी थीटा, ठीक है। तो जो मैं अलग से करता हूँ, ये जो माइनस का 1 था, ये माइनस का 1 ये है, ठीक है। अब देखो, अब आपको सबको समझ आ गया होगा, दिस इज 80 0 टू पाई बाय 4, ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 9 माइनस 16। अब देखो न्यूमिनेटर में आप इस वाले पार्ट पे ध्यान दे, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम कह सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 16 की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा आगे जाके प्लस का 16, क्योंकि ये माइनस का 16 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, डी थीटा। तो आपके पास बन गया फिर से वही 80 0 टू पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 16 प्लस 9 यानी कि 25 माइनस, अब देखो यहाँ पे बचा 16, और ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। तो देखो अब आ गई ना फिर से वही टर्म, आप साइन थीटा माइनस कोस थीटा को टी मान लेंगे, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, वो ऊपर गिवन है dt, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। यही चीज थी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि अगर हमें ये पर्टिकुलर केस गिवन होता है, हम ऐसे प्रोसीड करते हैं, तो आपको कुछ नहीं है, फिर आपको दिमाग लगाना था कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा से हम कैसे +1 माइनस करके होल स्क्वायर बनाए। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट हल्का सा ये था कि नीचे हमें माइनस वाला बनाना था, ऊपर प्लस था। अगर ऊपर में आपके पास माइनस होता तो फिर नीचे हम प्लस वाला बनाए थे, तो हमारा एक स्टेप और रिड्यूस हो जाता। तो बस यही था इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट। चलिए अब हमने अपने क्वेश्चन को रिड्यूस कर लिया है, तो हम वापस से यहीं पहुंच गए, तो इसी क्वेश्चन को लेके आगे चलते हैं। I इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं 80 -1 to 0 dt ओवर, अब देखो 25, यहाँ पे मैं अगर 16 को कॉमन ले लेता हूँ तो 16 आ जाएगा बाहर, तो जाएगा 25/16 माइनस का टी स्क्वायर। अब ये बहुत इजी बन गया है, यहाँ से हम बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें डिफरेंशिएशन गिवन हो, मैं यहाँ पे साइड में दे देता हूँ, सो इंटीग्रेशन गिवन हो dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a लॉग, अच्छा a माइनस है तो ऊपर में प्लस आएगा, लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस में कांस्टेंट c। अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं आएगा, तो यहाँ से हम चल देते हैं अपना आगे। तो ये हो गया 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, इस 25/16 को, चलिए एक लाइन में लिख ही देता हूँ, -1 to 0 dt ओवर, अब 25/16 को हमने लिख दिया 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यूज कर लीजिए फॉर्मूला, इज इक्वल टू 1/2a, तो 2 इंटू ए है 5/4 इंटू लॉग a प्लस एक्स, यानी कि 5/4 प्लस टी अपॉन 5/4 माइनस टी,
ठीक है, और लिमिट है -1 से 0। ठीक है, तो देखो इस 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो 2 ऊपर चला जाएगा इनटू लॉग। अब देखो अपर लिमिट पुट करते हैं, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 0, तो log 5/4 बाई 5/4, तो यानी कि बच जाएगा सिर्फ log 1 माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 5/4 -1, तो ये हो जाएगा 1/4, है ना। हाँ, तो ये यहाँ से बच जाएगा log ऑफ 1/4 अपॉन नीचे बच जाएगा +1, तो यानी कि 9/4। ठीक है, अब इस 4 से 4 कैंसिल, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये log 1 हो गया 0, तो यहाँ से बच गया माइनस का log 1/9। ठीक है, अब देखो हमें जो आंसर गिवन है वो log 3 log 4 की टर्म में गिवन है, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, log a/b क्या होता है, log a माइनस log b। तो विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी हम सकते हैं log 1, अब देखो एक माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का log 9। ठीक है, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये log a माइनस log b, तो वो हो जाएगा बेसिकली माइनस का log a प्लस log b। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये बच गया 2 log 9। अब log 9 को हम क्या लिख सकते हैं, log 3 का स्क्वायर, और हम जानते हैं log a पावर b क्या होता है, b log a। तो यहाँ से हो जाएगा 4 log 3, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। तो 4 log 3, हाँ, option 3 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.